संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा जी की परोर साखी। जब एक सेवक लंगर की सेवा करते करते रो पड़ा। यह बात परोर की है। गर्मियों के दिन थे और संगत का बहुत बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा था। परोर के खुले मैदानों में टेंट लगे थे, जहां दूर दूर से आई संगत ठहर रही थी। बाबा जी वहां कुछ दिन के लिए आए थे। इन दिनों में एक विशेष बात यह थी कि बाबा जी संगत की सेवा में व्यक्तिगत ध्यान दे रहे थे। चाहे वो लंगर हो, सफाई हो या संगत की ठहरने की व्यवस्था, हर छोटी बड़ी बात का निरीक्षण बाबा जी खुद कर रहे थे। एक दिन बाबा जी लंगर की और गए। वहां एक बूढ़ा सेवक, जिसकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी, झुका हुआ बैठा था और गर्म पानी से बड़े बड़े भगोने धो रहा था। उसके हाथों की नसें बाहर निकल आई थी, पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा शांति और श्रद्धा से भरा था। बाबा जी वहां चुपचाप खड़े हो गए। सेवक ने उन्हें देखा ही नहीं, वो तो अपने काम में लीन था। बाबा जी ने कुछ देर उसे देखा और फिर धीरे से बोले, बेटा आराम कर लो, बहुत सेवा कर ली तुमने। बूढ़ा सेवक चौंक गया। उसने ऊपर देखा और हाथ जोड़ दिए। बाबा जी, सेवा तो आपकी कृपा है, मुझे आराम नहीं चाहिए, बस सेवा में ही सुख है। बाबा जी मुस्कराए, लेकिन उनकी आंखें गंभीर थी। उन्होंने देखा कि उस सेवक की हथेलियों में छाले पड़े थे। बाबा जी ने अपने हाथों से उसके छालों को देखा और बहुत कोमल स्वर में बोले, तू तो छिपा ही गया था, इतनी सेवा कर रहा है और किसी को बताता भी नहीं। बूढ़े सेवक की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी, मैं तो बहुत पापी हूँ, बस सोचता हूँ कि लंगर के बर्तन को साफ कर दूँ, शायद मेरे अंदर की गंदगी भी साफ हो जाए। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तू अपने दिल से सेवा करता है न, तो हर बर्तन में तेरा नाम लिखा जाता है। ऊपर वाले के पास तेरी हर सेवा दर्ज हो रही है। वो बूढ़ा सेवक फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा जी, आपने मुझे देख लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने उसके आंसू पोंछे और वहीं बैठ गए। संगत हैरान रह गई कि बाबा जी एक साधारण से सेवक के पास जमीन पर बैठ गए। फिर बाबा जी ने वहां उपस्थित सारी संगत से कहा, ये है असली प्रेमी, जो बिना नाम के, बिना दिखावे के गुरु के काम में लगे रहते हैं। सेवा को कभी छोटा न समझो। जो प्यार से बिना स्वार्थ के काम करता है, वही सच्चा भक्त है। इस साखी से सीख, सेवा कभी छोटी नहीं होती और सच्चा सेवक पहचान का मोहताज नहीं होता। गुरु हमें तब भी देख रहे होते हैं जब हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। जो सेवा बिना दिखावे, प्यार और श्रद्धा से की जाती है, वही गुरु की कृपा को खींचती है। हर कार्य को प्रेम पूर्वक करना ही भक्ति है। गुर की धरती पर सच में गुरु की कृपा की बारिश हो रही थी। बाबाजी की परोर साखी। जब एक माँ ने अपने बेटे को बाबाजी के हवाले किया, सच्ची घटना जिसने सारी संगत को रुला दिया। ये बात कुछ वर्षों पहले की है, जब बाबाजी परोर पधारे थे। जगह जगह पर सेवा चल रही थी। कोई लंगर बना रहा था, कोई साफ सफाई कर रहा था, कोई संगत को बैठाने में लगा था। उन्हीं दिनों एक महिला, जो हिमाचल के ही किसी छोटे गांव से आई थी, अपने साथ 13 से 14 साल के बेटे को लेकर परोर आई। उसका बेटा मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर था। वह कई बार जोर से बोलता, भाग जाता या खुद को चोट भी पहुंचा देता था। माँ उसके साथ हर समय बैठी रहती, बहुत ममता से उसे संभालती, लेकिन सत्संग में आने पर उसकी परेशानी बढ़ जाती, क्योंकि लड़का शांत नहीं बैठ पाता था। बाबा जी एक बार मेरे बेटे को देख ले। एक दिन सत्संग के बाद जब बाबाजी संगत के बीच से निकल रहे थे, वहां माँ बेटे को लेकर खड़ी थी। जैसे ही बाबाजी पास आए,
उस औरत ने फूट फूट कर कहा, बाबा जी ये मेरा बेटा है, ये सबकी नजरों में बोझ है। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं इसको आपके हवाले करती हूँ। इसे ठीक कर दो बाबा जी, या इसकी माँ को इतनी शक्ति दे दो कि इसे उम्र भर संभाल सके। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। बाबा जी रुक गए। उन्होंने गहरी निगाहों से उस बच्चे को देखा, वो बच्चा जो उस समय जमीन पर बैठा मिट्टी से खेल रहा था, बिल्कुल अनजान इस भीड़ से। बाबा जी आप मेरे बाबा हो। उसके शब्द सुनकर पास खड़ी उसकी माँ, सेवादार और संगत दंग रह गई। माँ रो पड़ी। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, हाँ बेटा, मैं तेरे बाबा हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब तू माँ को परेशान नहीं करेगा, ठीक है? लड़का चुपचाप खड़ा रहा और फिर एकदम चमत्कारिक ढंग से माँ के गले से लग गया, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। बाबा जी ने उसकी माँ की तरफ देखा और कहा, बेटा, भगवान सबसे विशेष काम के लिए किसी को चुनता है। तू जिसे बोझ समझ रही थी, वो तो तेरी आत्मा को उठाने वाला है। तेरा बेटा तेरी सबसे बड़ी भक्ति का माध्यम बनेगा। सेवा कर और बिना शिकायत के सेवा कर, तुझे रोज मेरी रहमत मिलती रहेगी। उस दिन से वो लड़का पहले से काफी शांत हो गया। वो माँ अब भी हर साल परोर आती है और सेवा करती है। उसका बेटा संगत को पानी पिलाने की सेवा करता है। इस सखी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि गुरु हर आत्मा को पहचानते हैं, चाहे वो दुनिया की नजर में जैसी भी हो। माँ बेटे का प्रेम जब गुरु के चरणों में अर्पित हो जाए तो चमत्कार हो जाता है। गुरु हमारे मन और आत्मा दोनों को छू सकते हैं। हर परिस्थिति में प्रेम और सेवा ही गुरु को सबसे प्रिय है। उस दिन की वो साखी आज भी परोर की मिट्टी में बसी है। जो संगत वहां थी, वो कभी नहीं भूल पाई कि कैसे बाबा जी ने एक माँ की बेबसी को शक्ति में बदल दिया। परोर की साखी, जब बाबा जी रात के अंधेरे में चुपचाप एक बीमार सेवक के पास पहुंच गए। एक गुमनाम सेवा, एक बेनाम कृपा और गुरु का मौन प्रेम। ये बात परोर में हुए एक सत्संग सप्ताह की है। हर दिन हजारों की संख्या में संगत उमड़ रही थी। सेवा भी पूरे जोश और श्रद्धा से चल रही थी। गर्मी के मौसम में सेवादार दिन रात सेवा में लगे हुए थे। लंगर बनाना, पानी भरना, बर्तन धोना, सफाई करना, कोई भी काम छोटा नहीं था। एक ऐसे ही सेवा दल में एक बुजुर्ग सेवक थे, उम्र करीब 60 से 65 साल। वो पिछले कई वर्षों से हर साल परोड़ आकर लंगर की सेवा करते थे। इस बार भी उन्होंने जिद करके सेवा पकड़ ली थी, लेकिन उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी थी। पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रोज सुबह से शाम तक लंगर शेड में बर्तन धोने और कचरा उठाने की सेवा में जुटे रहते। हर कोई उन्हें देखकर कहता, बाबा जी आप आराम कर लो, पर वो हंसकर कह देते, जब मौत आएगी तब तो आराम ही आराम है, फिलहाल सेवा का वक्त है। एक रात की बात है, सारी संगत सत्संग के बाद विश्राम को जा चुकी थी। सेवादार भी अपना काम समेटकर वापस टेंट में लौट रहे थे, लेकिन उस रात वो बुजुर्ग सेवक बहुत ज्यादा थक गए थे और लंगर शेड के पीछे ही एक कोने में बैठ गए। सांस फूल रही थी, पसीने पसीने थे। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो वही बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय रात के करीब 10:30 पर बाबा जी अपने कक्ष में थे। सेवादारों ने सारी व्यवस्था कर दी थी और पूरा परिसर शांत था। लेकिन तभी बाबा जी ने अपने सेवादार से कहा, चलिए जरा लंगर शेड की तरफ चलते हैं। सेवादार चौंक गया। इतनी रात को अंधेरा था, रास्ता भी सुनसान, पर बाबा जी बहुत शांत थे, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। बाबा जी बिना कुछ कहे चल पड़े। लंगर शेड में गहराती रात के सन्नाटे के बीच बाबा जी सीधा उस जगह पहुंचे जहां वो बुजुर्ग सेवक गिरा पड़ा था। बाबा जी ने नीचे झुककर उसके सिर को सहारा दिया और सेवादार ने जल्दी से पानी लाकर दिया। बाबा जी ने अपने हाथों से उस सेवक को पानी पिलाया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसने देखा उसके सामने खुद बाबा जी बैठे हैं। सेवक फक पड़ा, बाबा जी आप? मैं तो कुछ नहीं, मुझे देखने क्यों आए?
बाबा जी ने बहुत धीमे और भाव भरे स्वर में कहा, तू कुछ नहीं, लेकिन तेरी सेवा बहुत कुछ है। तेरी नियत साफ है, तेरे इरादे सच्चे हैं, और जब जब मेरा बच्चा गिरता है मैं खुद उठता हूँ। जब मेरा बच्चा गिरता है मैं खुद उठता हूँ। उस सेवक की आंखों से आंसू बहते गए। उसने कहा कि मुझे लगा कि अब जीवन की आखिरी सांसें हैं। बाबाजी ने मुस्कराते हुए कहा, तो क्या मैं तुझे बिना मिले ही जाने दूं? उसके बाद बाबाजी ने सेवादारों को कहकर उसकी देखभाल के लिए कहा। इस साखी से ये सीख मिलती है कि गुरु हर वक्त हमारे साथ है, चाहे दिन हो या रात, चाहे हम आवाज दे या नहीं। सच्ची सेवा गुरु को खींच लाती है। बिना बोले बिना दिखावे के गुरु शरीर से नहीं आत्मा से जोड़े होते हैं। उन्हें पता होता है कब कौन गिर रहा है। गुरु की रहमत मौन होती है, पर उसकी गूंज आत्मा को जीवन भर संभाल देती है। वो सेवक आज भी जिंदा है। वो अब हर बार संगत को ये साखी सुनाता है और कहता है कि मैंने उस दिन खुदा को अपने हाथ से पानी पिलाते देखा था। परोर की साखी, जब बाबा जी ने एक टूटे हुए युवक को जीवन की ओर मोड़ दिया। गुरु कैसे एक खोई हुई आत्मा को फिर से रोशनी की और खींच लाते हैं, ये उसी की सच्ची कहानी है। ये घटना परोर की पिछली गर्मियों की है। सत्संग कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था, लेकिन संगत धीरे धीरे पहुंचने लगी थी। सेवा चल रही थी, टेंट लग रहे थे, लंगर बन रहा था और मंच की तैयारी चल रही थी। इसी बीच एक 23 से 24 साल का लड़का परोर पहुंचा। देखने में आम, पर चेहरे पर उदासी थी। वो सीधे संगत में जाकर नहीं बैठा, बल्कि पीछे की पहाड़ी के पास बने एक खाली कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और उसकी जेब में एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज पर लिखा था, जब तक बाबा जी के दर्शन नहीं होंगे मैं इस जीवन को छोड़ दूंगा। वो लड़का एक ऐसी मानसिक अवस्था में था जहां उसे जिंदगी से उम्मीद नहीं रही थी। घर में क्लाह, नौकरी का दबाव, रिश्ते से नाराज था। उसके बस एक ही आशा थी कि गुरु की नगरी, जहां बाबाजी परोर पहुंच चुके थे, हर दिन कुछ ना कुछ सेवा देख रहे थे, संगत से मुलाकात कर रहे थे। एक सुबह बाबाजी ने सेवक क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए अचानक कहा, वो लड़का जो वहां पेड़ के नीचे बैठा है, उससे मिलना है मुझे। सेवदार हैरान रह गए, कौन सा लड़का वहां? तो कोई रजिस्टर्ड संगत नहीं बैठी। बाबाजी बोले, वो जो छुपा बैठा है, जिसकी आंखों में अंधेरा है, मैं उसे रोशनी दिखाने जा रहा हूं। बाबाजी अकेले ही उस पेड़ के पास गए। लड़का चौंक गया। लड़के की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबाजी मैं अब जीना नहीं चाहता, बस सोचा था आखिरी बार आपके दर्शन कर लूं, शायद कुछ बदल जाए। बाबा जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो तू मुझे देखने आया है, पर तू खुद को खत्म करने की सोच भी कैसे सकता है? लड़का अब फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी मैं टूट गया हूं, कहीं कोई अपना नहीं बचा। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जिसे तू अपना समझ रहा था वो सब संसार था, पर एक है जो तेरा हर जन्म से अपना है, और वो तेरा गुरु है। तू यहाँ से लौटेगा नहीं, सेवा करेगा और खुद को फिर से पाएगा। सेवा ने बदल दी आत्मा। बाबा जी ने सेवादारों को बुलाया और कहा, इसे मेरे नाम पर सेवा में लगाओ। कोई नाम मत पूछो, कोई पहचान मत पूछो, सिर्फ इसे अपनाओ। उस लड़के को लंगर की थाली धोने की सेवा मिली। हर दिन वो सुबह से रात तक सेवा करता रहा और बाबा जी की वो बात उसके मन में गूंजती रही, तेरा गुरु तेरा अपना है, तू खुद को मत छोड़। सप्ताह भर बाद वो लड़का बिल्कुल बदल चुका था। चेहरे पर शांति थी, मन में स्थिरता और आंखों में एक नई उम्मीद। सत्संग के अंतिम दिन जब बाबाजी बाहर निकल रहे थे, वो लड़का चुपचाप दूर खड़ा था। बाबा जी ने उसे देख लिया, मुस्कराए और सिर्फ इतना कहा, अब तू मेरा बेटा है और बेटा घर छोड़कर नहीं जाता। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? गुरु हर टूटे हुए दिल को सुनते हैं,
चाहे वो बोले या नहीं। जब संसार छोड़ देता है, गुरु पकड़ लेते हैं। जीवन में जब अंधेरा घिर जाए तो आत्महत्या नहीं, सेवा का रास्ता पकड़ो। गुरु सिर्फ हमारी आत्मा नहीं बचाते, वो हमारे जीवन को नया अर्थ भी देते हैं। आज वही लड़का ब्यास में स्थायी सेवा करता है और हर नए युवक से एक ही बात कहता है, मैं नहीं जानता गुरु ने मुझे क्यों बचाया, लेकिन अब मेरी हर सांस सेवा है और हर धड़कन बाबा जी की दी हुई है। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। संगत जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखा करो जी। साध संगत जी हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियां लेकर आते हैं। ऐसी ही साखियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।